नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भोलूचंद शो में। दोस्तों, हम हर एपिसोड में एक प्रेरक व्यक्तियों से रूबरू होते हैं जो स्वास्थ्य और समाज को जागरूक और सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे विशेषज्ञ जो लोगों को सिर्फ त्वचा नहीं बल्कि बीमारियों से ही और आत्म संदेह से भी मुक्ति दिलाते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भोजवानी मैम की, जो एक अनुभवी और प्रतिष्ठित त्वचा रोग विशेषज्ञ है जो लगभग 40 सालों से हमें सेवाएं दे रही है। नमस्कार, स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। इस खास पॉडकास्ट में जी धन्यवाद मैम। जैसा कि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं और स्किन की चीजों को लेके चल रहे हैं जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी मैम, कैसा रहा आपका शुरुआती दौर और इस सेक्टर्स में कैसे आना हुआ, क्या क्या चीजें रहा? ठीक। एक्चुअली में क्या है कि स्कूल और कॉलेज टाइम से ही हम देखते थे कि चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं या किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो बड़ा ऑब्सेशन होता था कि क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा। जी। तो फिर देखते थे कि क्या कोई मेडिकली इसमें ट्रीटमेंट मिलता है, कोई ऐसी क्रीम या ऐसी कोई दवा जिससे कि बाल झड़ने बंद हो जाए या मुहासे निकले ही ना, और अगर निकल रहे हैं तो दाग ना छोड़े। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा खास नहीं देखने को मिलता था, जब तक लगाते रहो ठीक हो जाता था और फिर वापस वो कंटिन्यूएशन चलता था। तो मुझे लगा कि क्या कोई होम रेमेडीज जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनको आजमाया जाए। जब मुझे पर्सनल मुहासे निकलने शुरू हुए, अच्छा, तो मैंने कुछ घरेलू नुस्खे अपनाने शुरू किए हाँ, और सफाई पे खास करके मैंने बड़ा ध्यान दिया कि मुझे जी। अपना चेहरा एकदम क्लीन रखना है ताकि तेल न जमा हो, चिकनाई न जमा हो। तो उसका बड़ा अच्छा मुझे फायदा मिलने लगा। तो इस तरीके से मेरा नेचुरल चीजों की तरफ रुझान जो है वो बढ़ने लगा। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें आयुर्वेद में ही डॉक्टर बन जाऊं और कुछ ऐसा करूं कि जिसमें देसी तरीकों से अपन इन सब अच्छा, तो समस्याओं मतलब का हल आयुर्वेद को लेके चलते हैं जी जी, और इसी में ही त्वचा की देखभाल होती है। इसी में ही तो त्वचा की कैसे होती देखभाल है होती देखभाल? क्योंकि आजकल तो हर महिला या आजकल के डेट में अगर कहें तो पुरुष से भी इसके आदी हो गए हैं जी जी। लगातार। तो कैसे देखभाल करें, क्या क्या चीजें रहेंगी? क्या है एक्चुअली में कि समस्या तो सबको होती है, पुरुषों को भी होती है, महिलाओं को भी होती है, मुहासे भी सबको होते हैं, बालों में रूसी भी सबको होती है, बाल भी सबके झड़ते हैं। जी। तो एक नेचुरल तरीका जो है, जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को क्लियर कट कहती हूँ कि आप सफाई पे विशेष ध्यान दीजिए। जी। क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, तो आप त्वचा की गहराई तक सफाई करिए, बालों को साफ रखिए, चिकनाई, धूल और ये जो सारे दिन का पॉल्यूशन है ये जमा होता है, यहीं से ही सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। सामान्य कारण क्या बोल सकते हैं हम, कैसे दे सकते हैं सामान्य कारण? देखिए, सबकी स्किन और बाल जो है सबका टेक्सचर अलग अलग होता है। जी। जनरली जैसे हम सुनते हैं कि ऑयली स्किन है, तैलीय त्वचा है, रूखी है, कॉम्बिनेशन है, आधी कहीं से ऑयली है, कहीं से रूखी है। तो इस तरीके की जो अलग अलग प्रकार के हैं त्वचा, उसमें अलग अलग इफेक्ट होता है। किसी में धूल जल्दी अट्रैक्ट होती है, चिपक जाती है, पोर्स में चली जाती है। तो इसके लिए मेन रहता है कि अच्छे से सफाई होना, क्लींजिंग। मैं उसी पे हमेशा जोर देती हूँ। अच्छा। कि अगर आप क्लींजिंग अच्छे से कर रहे हैं तो काफी हद तक आप समस्याओं से बचे रह सकते जैसे हैं। स्किन से जुड़ी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं आज के डेट में कि बहुत सारे फोड़े फुंसीस वगैरह होती रहती हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्किन से जुड़े हुए? देखिए, अगर आप अच्छे से रोम छिद्रों की सफाई करते हैं तो फोड़े फुंसी से तो आप बच सकते हैं। जी जी। और खाज खुजली से भी बचा जा सकता है। कुछ मौसम के कारण होती है, कुछ हमारे खाने पीने की वजह से भी हो जाती है एलर्जी। अच्छा, जिसको अपन मुहासे मैम आम है कि क्या बोल सकते हैं उसको, क्या है चीजें? मुहासे एक्चुअली में एक एज रहती है जब हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। महिलाओं में, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आने लगती है, महिलाओं में और दूसरे परिवर्तन होने लगते हैं, कुछ शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। उस समय शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ, हार्मोनल परिवर्तन के साथ साथ स्किन का और बालों का टेक्सचर भी प्रभावित होता है। अच्छा जी। अच्छा, एक चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें है मैम, इवन मैंने भी आपसे ये क्वेश्चंस किया था। जैसे आजकल के ज्यादातर महिलाएं घर में रहते हैं और काले घेरे का शिकार होते हैं, किसी को चिंताग्रस्त रहते हैं और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं। इसका कोई इलाज है, घरेलू इलाज कि क्या कह सकते हैं? बिल्कुल है कि आयुर्वेदिक में ही है इसका इलाज? नहीं, घरेलू इलाज भी बहुत है
अगर मान लीजिए काले घेरों के कई कारण हैं ना। जी जी। एक तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, बिल्कुल। दूसरा आप में अगर लाल रक्त कोशिकाओं की आरबीसी जिसको अपन बोलते हैं, अगर उसकी कमी है, खून की कमी है, जो जनरल जी। भाषा में बोल देते हैं कि इसमें तो खून की कमी है, हम्म। उसकी वजह से काले घेरे हो जाते हैं। लेट नाइट जागने से हो जाते हैं। लगातार अगर अपन मीडिया से जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा स्टडीज और मोबाइल और इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं तो भी हो जाते हैं। तो इसका घरेलू उपचार है कि आप आंखों को रिलैक्स करिए, आंखों की हल्की मसाज करिए बादाम के तेल से। अच्छा, तो जैसे घर से बाहर जो निकलती महिलाएं तो धूप का शिकार होते ही हैं जी, इससे कैसे बचा जा सके? तो इसके लिए एक अच्छे एसपीएफ का आप सनस्क्रीन लगाकर निकलिए। अच्छा। वो काफी हद तक आपको सन एक्सपोजर से बचाता है। ओके जी। अच्छा मैम, कुछ घरेलू उपचार अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को जी, जो उनके लिए काफी मददगार हो, क्योंकि हर कोई इतना अफोर्डेबल नहीं होता है कि बाहर से चीजें खरीदता है। हाँ जी। तो मैंने सुना है कि किचन में भी बहुत सारी चीजें मिलती है, तो ऐसा कुछ बता पाएंगे? जी जी, किचन तो आपका पूरा मैं कहूंगी कि एक क्लिनिक ही है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले तो आप कच्चा दूध ले लीजिए, एक कटोरी में 2 चम्मच या 3 चम्मच, उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। इससे आप सफाई करिए त्वचा की, खास करके शरीर के वो हिस्से जो बाहर के वातावरण से प्रभावित होते हैं, बाहें हो गई, गला, गर्दन, चेहरा। अच्छा, हाँ, इससे याद आया कि बहुत सारे लोगों के हम देखते हैं कि काले काले घेरे हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जी जी जैसे हम देखते हैं कि एक एक पार्ट अलग अलग कलर में दिखने लगते हैं, तो जी, इसका कोई उपचार या क्या कारण से हो सकते हैं? तो जैसे ही हम बता रहे हैं कि दूध और नींबू से अगर आप सफाई करते हैं तो जो कालापन आया है वो भी दूर हो जाता है, कलर में निखार भी आता है और त्वचा की भी गहराई तक सफाई हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है 24 घंटे में एक बार आपके लिए कि आप इस तरीके से त्वचा की सफाई करें। मतलब ये कहना है मैम कि बाजार में मिलने वाली चीजों का प्रयोग ना करके हम घरेलू उपचार करें तो ज्यादा बेहतर बिल्कुल, है। ये ज्यादा इफेक्टिव भी है और आसानी से घर पर अपने किचन में उपलब्ध भी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। तो इसमें बिल्कुल। क्या है कि बड़ी आसानी से आप घर पे 5 मिनट देके और इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज और होती है मैम, जैसे वर्किंग वुमेन होती है, जी अब इनके पास तो इतना समय होता ही नहीं है जी देखभाल के लिए, तो क्या करते हैं बाहर से प्रोडक्ट खरीदे जी, और उसको अप्लाई करना चालू कर दे, तो इसका कोई इन्फेक्शंस वगैरह भी होता है? देखिए जो केमिकली प्रोडक्ट्स हैं थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट आता ही है केमिकल्स का स्किन जी। पे। फिर भी स्किन की अकॉर्डिंग जैसी आपकी टाइप है स्किन की, अगर उसको आप चेक करके लेते हैं तो थोड़ा बच सकते हैं। पर अगर नेचुरल भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं वो हर्बल हैं, उनमें आयुर्वेदिक चीजें मिली हुई हैं, केमिकल कम है या नहीं के बराबर हैं, तो उनसे बहुत फर्क पड़ता है। आप मैं तो कहूंगी कि आप नेचुरल चीजें इस्तेमाल करिए तो ज्यादा अच्छा, तो जैसे हम पार्लर वगैरह जाके ब्लीच वगैरह इतना सारे चीजें कराते हैं, जी। मतलब ये हमारे स्किन को इम्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपने ब्लीच किया और आपकी स्किन का कलर साफ हो गया, मतलब जरूर उसमें इतना कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल है जी। जो उसको तुरंत साफ कर रहा है। तो उसका नुकसान भी उतना ही आपको झेलना पड़ेगा आगे चल के। अगर बार बार आप ब्लीच का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप मानकर चलिए कि जो आपकी स्किन के कलर पिगमेंट्स हैं, जो आपकी स्किन को कलर देते हैं, गोरा, सांवला या काला, वो अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा। तो वो अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे, तो क्या होगा, स्किन आपकी परमानेंट येलोइश हो जाएगी और आगे चल के इसमें स्किन कैंसर भी देखने को मिलता है। अच्छा, तो इसमें कुछ खान पान में भी हमको कुछ रखना चाहिए कि कैसे, कि नॉर्मली खाना पीना जैसा खाते हैं लोग वैसे ही डाइट तो हमारे के हिसाब से क्या है, हेल्दी होनी चाहिए, जो आसानी से आप पचा सके और उसमें नेचुरल चीजें ज्यादा होनी चाहिए, जैसे सैलेड है, मौसमी फल हैं, कुछ जूस हैं, सुबह के समय खाली पेट अगर आप नींबू पानी लेते हैं तो ये सब चीजें आपकी त्वचा को हेल्दी रखती हैं। और कोशिश करिए कि बाहर का जो जंक फूड है उसका कम से कम प्रयोग करें। मतलब जंक फूड का त्वचा पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, हेल्थ से ज्यादा त्वचा पर पड़ता है। अच्छा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो त्वचा पे इम्पैक्ट ला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं हम लोग कहते हैं कि आपकी जो त्वचा है, स्किन है, वो आपके हेल्थ का मिरर है।
मतलब दर्शकों आप ये देख पा रहे हैं कि त्वचा ना केवल हमारी देखभाल से है, बल्कि बहुत सारी चीजें आपकी खाने पीने की चीजों से भी ये चीजें हो सकती है, तो इस चीजों का जरूर ध्यान देना है। मैडम पानी वगैरह का भी ध्यान रखना है इसमें कि क्या है? पानी तो आपको मैक्सिमम पीना चाहिए। आजकल ऐसा होता है कि जो ऑफिस वर्किंग हो तो पानी पीते ही नहीं है, 1-2 गिलास पी ले तो बहुत है। वो आगे चल के नुकसान कर सकता है। उसमें अच्छा। बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, स्किन तो आपकी अफेक्ट होगी 100%। तो पानी तो कम से कम 1.5 लीटर से 2 लीटर डेली हर एक के लिए जरूरी है। ओके जी। मैम, आप कुछ सुझाव, कुछ सजेशंस देना चाहें अगर हमारे दर्शकों को इस स्किन के बारे में, क्योंकि स्किन आज के डेट में हर किसी की प्रॉब्लम है, तो कुछ चीजें जो सजेशंस दे सके हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए और उनसे सलाह लेकर ही आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करिए। मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और कोशिश करिए कि वो नेचुरल हो, उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल ना हो जो आपके त्वचा के कॉम्बिनेशन को बिगाड़ सकें। हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट आप इस्तेमाल मत करिए। और दूसरा क्या है कि आप त्वचा की, जैसे मैंने बताया, सफाई पर ध्यान दीजिए। कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग भी प्रॉब्लम के हिसाब से देते हैं, जो प्योर हर्बल होते हैं, उसमें क्लींजिंग भी है और त्वचा को हेल्दी बनाने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट यूज करती हैं वो अगर नेचुरल हो, आयुर्वेदिक तरीके से हर्बल प्रोडक्ट हो तो बहुत अच्छा मतलब है। ऐसा कुछ चीजें हैं जो आप लोग भी बनाते होंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग भी बनाते हैं और खास करके मेरे प्रोफेशन में तो मैं प्रॉब्लम के हिसाब से ही फॉर्मूला करके देती हूँ। ओके। और इतना लंबा अनुभव है मुझे इस फील्ड में कि वो बिल्कुल सटीक प्रोडक्ट हैं जो आपको फायदा ही देंगे, नुकसान कोई नहीं देंगे। अच्छा जी। मैम, जैसे कि आप 40 सालों से सेवाएं दे रही हैं, जी। तो क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा आपको कि स्मूथली चली गई सब चीजें, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होते गया? स्मूथली तो नहीं चलती हैं, बट हाँ, अभी तक मैंने जितने भी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया है सभी की समस्याओं का समाधान निकला है। अच्छा। और पूरे तरीके से निकला है, ऐसा नहीं कि वो फिर वापस आ गया। अच्छा, ऐसा है। जी। किसी एक का एग्जांपल अगर देना चाहें हमारे दर्शकों को? अब ऐसे तो बहुत लोग हैं, पर एक बच्ची में हमारे पास आती थी गोंदिया से। जी। तो उनके चेहरे पर मुहासे तो थे, पर उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं एक्ने वल्गेरिस। एक्ने वल्गेरिस मतलब कि बड़ी बड़ी गठाने पड़ जाती हैं चेहरे पे। जी। 2-3 जो पोर हैं, जो त्वचा के रोम क्षेत्र हैं, वो ज्वाइंट होकर एक बड़ी सी गठान का रूप ले लेते हैं। उसके अंदर जब फिर पस बनता है तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है और बहुत हार्ड गठान के बाद में वो धीरे धीरे पकने लगती है और बड़ा सा वो स्किन को डैमेज करके गड्ढा बना देती है। बिल्कुल मैम, ये प्रॉब्लम तो मैं देखी हूँ कि कई लोगों के में फोड़े फुंसी होती है जी। और वो कुछ दिन तक तो छोड़ तो देते हैं, लेकिन ऑलरेडी घेरा करके कर देते हैं। तो आसपास की पूरे जो टिश्यूज हैं वो जो है डैमेज हो जाते हैं। तो उनको बहुत कहना चाहिए कि सोच समझ के हैंडल करना पड़ता है। तो उनका मैंने ट्रीटमेंट किया था बच्ची का और कोशिश की थी कि दाग ना पड़े। तो कम से कम मेरे ट्रीटमेंट करने से उनके जो निशान थे वो तो नहीं पड़े, पर जो मेरे पास आने से पहले निशान थे, गड्ढे थे, उनको भी मैंने ठीक करके दिया। अच्छा जी। तो वो मैंने देखा था, बहुत ही बुरी हालत में स्किन थी, बहुत लास्ट स्टेज में एक्ने वल्गेरिस था उनको। तो उनका ट्रीटमेंट मैंने किया था। मैम, जैसे आप इतने सेवाएं दे रहे हैं, सारे से फैमिली को संभालते हुए दूसरे चीजें भी करना, मतलब एक फीमेल के लिए तो बहुत ही बड़ी चीजें होती है। जी जी। एजुकेशंस वगैरह अगर हम आपका जानना चाहें कैसा क्या रहा तो एक बार बताइए। जी, मैंने वैद्य विशारद किया क्योंकि आयुर्वेद में मेरा इंटरेस्ट था। जी। तो वैद्य विशारद किया, उसमें मुझे काफी कुछ जानकारियां मिली। उसके अलावा फिर मैंने कुछ एस्थेटिक्स किए, कुछ कोर्सेज और भी किए त्वचा से संबंधित, जिसमें मुझे त्वचा के बारे में काफी विस्तृत पढ़ने को मिला। और
मेरी स्टडी स्टिल अभी तक चल रही है। अभी भी मैं लिटरेचर्स और जो भी इससे रिलेटेड चीजें निकलती हैं उनको पढ़ती हूँ, और मेरा इंटरेस्ट रहता है कि मैं नई नई खोज करती रहूं। अच्छा, मतलब आज भी आप पढ़ाई कर आज रही भी हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र कोई मायने नहीं उम्र रखती। नहीं होती है, जितना आप चाहेंगे अंदर उसमें आप चले जाइए। बहुत विस्तृत है, इतना विस्तृत है, शायद मेरे हिसाब से तो एक जिंदगी कम है उसके लिए। अच्छा, बिल्कुल। जी। तो फिर उनमें से जैसे बोलते हैं ना कि समुद्र में गहरे डूब के आप मोती निकाल के लाइए, तो इस तरीके से अपने मैंने अध्ययन से और अपनी उसमें जो मेरी मतलब समझ ने काम किया, उसमें से मैंने निकाल कर कुछ चीजों के साथ फॉर्मूले करके और कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए अपने पेशेंट्स के लिए, जैसे एक्जिमा है जी जी और स्किन सोरियासिस है, जी काले एकदम स्किन पे धब्बे हो जाते हैं, झाई पड़ जाती हैं, जी और ये जैसे अभी एक्ने वल्गेरिस के बारे में मैंने आपको बताया। जी जी और इसी तरीके से एक सिर में भी लगातार रूसी रहने से, डैंड्रफ रहने से प्रॉब्लम आती है, तो बालों में और सिर की त्वचा पर भी एक्जिमा हो जाता है, बड़े बड़े चकत्ते बन जाते हैं। ओके। और जब वो चकत्ते साफ होते हैं तो वहां से बाल भी गायब हो जाते हैं चकत्तों के। अच्छा, मतलब बोल सकते हैं कि आजकल जो गंजेपन की जो शिकायत है, ये सब इसका तो प्रॉब्लम रूसी हो तो सकता है। कारण है उसका, गंजेपन अच्छा। के तो खैर बहुत कारण है, पर जो रूसी की वजह से होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें पूरे चकत्ते में बाल निकल जाते हैं। अच्छा। तो उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया और उसके लिए मैंने कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स तैयार किए और उनका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। मैंने जिनका भी ट्रीटमेंट अच्छा। किया तो उनकी समस्या हल हो गई। अच्छा, जैसे मैम आपने बात किया एक्ने प्रॉब्लम की, जी तो एक्ने प्रॉब्लम आज के डेट में आम समस्या है जी कि कोई भी बच्चा हो या कोई भी गर्ल्स बॉयज जो भी हो, जी कोई भी क्रीम वगैरह भी यूज करें, कुछ भी चीजें करते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें आ ही जा रही है। तो इसका बचाव का कुछ ऑप्शंस है? बचाव का देखिए, एक ये है कि आप कम से कम कॉस्मेटिक यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किन को साफ रखने की कोशिश करिए। जब भी आप बाहर के खुले वातावरण से वापस घर पर आए जी तो स्किन को अच्छे से वॉश कर लें। पानी से तो आप दिन में 3-4 बार साफ करते रहिए। उसके अलावा जैसे दूध और नींबू का बताया मैंने मिक्सचर, उससे एक बार कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो इंस्टेंट जो क्लींजिंग क्रीम्स रहती हैं जी नॉन केमिकल, उनसे आप साफ करिए। तो स्किन को जितना आप साफ रखेंगे, जितने रोम छिद्र साफ रहेंगे, उतना आप इससे बच सकते हैं। और अच्छा। खाने पीने में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, तली भुनी हुई चीजें और जंक फूड से दूर रहिए। ओके। तो चेहरे पे तेल ज्यादा नहीं आएगा, चिकनाई नहीं आएगी। मैम, और आज के डेट में जी अगर बात करेंगे स्किन की, तो वैसे तो होते हैं कि लोग बहुत देखभाल करते हैं, जी लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ठीक है, वो जी तो बिल्कुल भी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों को इतना बोझ होता है जो एग्जाम्स का, इधर उधर चीजों का, जी वो कहाँ से स्किन के बारे में ध्यान करें। तो कुछ इसके बारे में सजेस्ट कर दीजिए ताकि ये बच्चे भी ध्यान दे पाए। और जी जी देखिए, क्या है, स्टूडेंट्स के लिए तो मैं समझती हूँ कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस है, बहुत कुछ घर के फैमिली मेंबर्स का भी है कि नहीं आपको ये कोर्स करना है, आपको ये मार्क लाने हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मैं देख जी रही हूँ, जी तो मैं तो एक ही बच्चों के लिए सजेस्ट करूंगी कि बच्चे हेल्दी चीजें खाइए और हाइजीनिक चीजों पर ध्यान दीजिए कि आप अपने शरीर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, बाहर की चीजें कम लगाएं, मेकअप में ज्यादा ना पड़े, खास करके जी। लड़कियां, है ना, अच्छा। कि मेकअप कम से कम आप इस्तेमाल करिए, और अगर करते हैं तो फिर उसकी सफाई पर भी उतना समय देना पड़ेगा। सिर्फ 3 मिनट ओके। क्लेंजिंग में, सिर्फ 3 मिनट आपको देने, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। क्लेंजिंग लगाइए, उसको हल्की सी मसाज करके गीले रुई या स्पंज से साफ करिए, अच्छे से पानी खूब सारा लेकर धो लीजिए, आपकी स्किन क्लीन हो गई। मतलब हमें ज्यादा मेकअप करने की जरूरत ही नहीं। ज्यादा मेकअप करने की जरूरत, जितना आप कम मेकअप करेंगे आप सभी खूबसूरत है, स्किन ग्लो करती है अगर स्किन साफ है। हाँ, कलर चाहे आपका कैसा बोला भी, जाता है ना कि मन सुंदर तो सब सुंदर, बिल्कुल। और लोगों को दिखाने की क्या जी जी, जरूरत और है। कलर आपका चाहे जो भी है वो जी। आप छोड़ दीजिए कि आपका रंग साफ है कि सांवला है, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि अगर आपने स्किन को साफ सुथरा रखा है तो जो अंदर से चमक आती है स्किन की, जो जी ब्लड जी सर्कुलेशन बराबर रहता है फेस पे, और तेल और नमी जो बैलेंस रहती है सफाई की वजह से, उससे ग्लो करते चेहरे पे शाइन होती है ऑलरेडी। अच्छा ये नेचुरल शाइनिंग है। मैम, जैसे आपसे कभी मिलना हुआ हमारे दर्शकों को, जी तो
कहीं पे आपका क्लिनिक वगैरह जो है आप बता सकते हैं कहाँ पे है? मेरा क्लिनिक गीतांजलि नगर सेक्टर 1 में है, साईं अच्छा। मंदिर के पास। और बाहर बोर्ड भी मैंने लगा कर रखा है, अच्छा। बीजी हर्बल। ओके। जी। और मतलब कॉन्टेक्ट हर्बल नंबर भी है। प्रोडक्ट ही आप प्रोवाइड करते हैं? मैं हर्बल प्रोडक्ट, मैं नेचुरल वे को ही ज्यादा पसंद करती हूँ जी। और कोशिश करती हूँ कि केमिकल से दूर रखूं मैं अपने लोगों को। जो मेरे ओके। पास आते हैं कम से कम उन्हें मैं यही गाइड करती हूँ कि केमिकल्स और कॉस्मेटिक्स से जितना आप बच सकते हैं बचिए, पर लगाइए, बिल्कुल। पर सेफली लगाइए और अच्छी कंपनी की चीजें यूज करिए। मैम जैसा कि हमारे पास एक आम समस्या भी आती है, जी। मैंने देखा है, और बहुत सारे इवन जैसे हम एजुकेशन सेक्टर्स में भी हैं तो हमारे पास भी आती है। महिलाओं या बच्चों के जो चेहरे होते हैं, फेस होते हैं, उसमें काले घेरे तो जैसे आपने बताया, जी। लेकिन साथ ही साथ झुर्रियां भी आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल होने के तुरंत बाद। इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके बचाव हम कैसे कर सकते हैं? देखिए 30-35 साल तो आपने बहुत बोल दिया। जी जी। जो हम देख रहे हैं उसमें तो बहुत कम उम्र में भी चेहरे पे झुर्रियां और लाइंस दिख रही हैं मुझे लोगों के। ओके। तो उसका एक रीजन है कि हमारी आजकल की जो लाइफ है ना, वो बड़ी भागदौड़ वाली हो गई है। जी और मैक्सिमम टाइम हम लोग सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, जी। तो जी। कैमरे के सामने लाइमलाइट में रहते हैं। हम्म। और उसका असर, जैसे ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आईज में स्ट्रेन पड़ता है। अगर हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है, वो पूरी झुर्रियों पे, पूरे फेस पे, आपकी पूरी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ रहा है। ओके। क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, आपका माइंड लगातार चल रहा है, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो जो फेस एक्सप्रेशंस हैं उसकी वजह से चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, लाइंस आ रही हैं। ओके। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और एक्चुअली में मैं तो कहूंगी कि रिसर्च का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशंस हमारे आते हैं, हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पे उससे रिलेटेड हमारे विचार बन रहे हैं। बिल्कुल मैम, आज अगर देखते हैं ना तो एटलीस्ट 50 से 60% महिलाओं के चेहरे पे झुर्रियां दिखती झुर्रियां दिख रही और हैं। उसको छुपाने के लिए लोग क्या क्या चीजें यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल चाहेंगे कि आपसे सजेशन जरूर लें। अब मैम एक कॉमन प्रॉब्लम और होती है महिलाओं में, जैसे फटी एड़ियों का प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर से नहीं निकलते हैं महिलाएं लेकिन फिर भी उनकी एड़ियां फट जाती है। इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए एड़ियां जो फटती हैं उसका मेन कारण होता है कि हम किस तरीके के जूते चप्पल यूज करते हैं, जी। या बिना जूते चप्पलों के नंगे पैर ज्यादा घूमते हैं। और दूसरा होता है हमारा वजन शरीर का, कि कितना वेट हमारा एड़ियों पर पड़ रहा है। और तीसरा जो मेन मेरे हिसाब से है, सफाई। अच्छा, है ना, मैं दूसरी बार-बार कारण सफाई ही बोलती हूँ। जी। आपने जो दूसरी कारण के जिक्र किया मैम, तो आजकल की महिलाएं तो जानते हो आप हाई हिल के शिकार ही होते हैं चीजें, बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक ये ना पहने तो चलती नहीं है। स्मार्टनेस नहीं आती। बिल्कुल। जी। तो इसके अलावा हम क्या चीजें चेंज करें, क्योंकि ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। जी, जी। तो कुछ और चीजें जो हम कर सकते हैं? एक तो क्या है कि आप सफाई जब करते हैं तो उस समय थोड़ा सा से अपना जो ग्रेटर्स वगैरह जो पैर साफ करने की चीजें आती हैं, उससे एड़ियों को मेरे हिसाब से डेली साफ करना चाहिए। जो थोड़ी थोड़ी डेड स्किन है या जो डस्ट जमा हो जाती है, लाइंस आ जाती हैं, हील्स में ऐसे लकीरें, दरारें पड़ जाती हैं, तो वो डेली सफाई करने से और उससे धीरे से रगड़ने से वो साफ होती जाती हैं। और सोने से पहले आप मॉइस्चराइजर लगाकर सोइए पैरों में। उसके दो फायदे होंगे, एक तो आपके पैरों की मसाज होगी और वो मसाज आपको पूरे दिमाग तक, माइंड तक रिलैक्स करेगी। जो दिन भर की आपकी भागदौड़ है उसमें आपको बड़ा रिलैक्सेशन मैम रिलैक्सेशन तो हम, जैसे मैंने सुना है अपने दादी नानी से जी, तो बालों में मसाज करने से मिलता था, लेकिन मैं पहली बार सुन रही हूँ कि एड़ियों से मसाज करने से हमें रिलैक्स मिलेगा। वो इसलिए कि सारे नर्व एंडिंग्स जी आपके पैरों के तलवों में है। एक्यूप्रेशर वालों से देखिए आप, जी जी, कभी आप एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे, इसमें आपके पूरे शरीर के एंडिंग पॉइंट्स हैं। मतलब एक्यूप्रेशर के भी में आप नॉलेज है, इसका भी कोई इलाज देते हैं क्या? नहीं, इतनी तो मेरी जानकारी में नहीं है एक्यूप्रेशर के बारे में, पर जितना थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में पढ़ा है उसके आधार पे बता रही हूँ कि अगर आप मसाज करते हैं पैरों के तलवों की और अगर ताली बजा के और ऐसे हाथों की मसाज करते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। किडनी, गॉल ब्लैडर, हार्ट, लीवर और ब्रेन,
जो सबसे ज्यादा हमारा काम करता है दिन भर। तो ये जो मसाज है ना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर आप रात को सोने से पहले पैरों के तलुओं की मसाज करते हैं तो आप सोचिए दिन भर की थकावट तो आपकी निकलेगी। जो भी आपने दिन भर में खाया पिया है और जो आपके शरीर में कुछ ऐसी एसिड बन गए हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो सारे यूरिन के जरिए आपके शरीर से बाहर हो जाते हैं। और इसका तो फिर नेचुरल है कि त्वचा पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और एड़ियां भी आपकी जो है वो हेल्दी रहे। मैडम जैसे हमने बात कर ही रहे हैं जब इतनी सारी चीजें, तो हम देखते हैं कि किसी के सिरे पे बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं जी, आपने देखा होगा स्क्रीन में, रोए, तो रुए बोलते हैं। तो ये क्या कारण से हो सकते हैं कि ये जन्मजात होता है कि कैसे रहता है इसको? नहीं, जन्मजात नहीं होता, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। किसी किसी में कुछ जो पुरुष हार्मोन्स जो अपन कहते हैं जी, कुछ लोगों में वो अगर ज्यादा एक्टिव होते हैं तो रोए ज्यादा हो जाते हैं। और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल रोए तो शरीर पे होते हैं। और जो रोए हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी स्किन के लिए। आप ये मानकर चलिए कि वो आपको बाहर के वातावरण के पॉल्यूशन से बचाते हैं। पर वो खराब दिखते हैं, तो उसके लिए आप उपटन कर सकते हैं। बेसन और उसमें थोड़ा सा आप ऑयल मिला लीजिए। सरसों तेल तो जलता है स्किन पे लोगों को, तो आप नारियल तेल डाल लीजिए। और रोए जिस दिशा में निकलते हैं उसकी उल्टी तरफ थोड़ा सा सूखने के बाद में उपटन को हल्का सा रगड़ कर छुड़ाएंगे तो ये रोए झड़ जाते हैं। अच्छा मैम, आजकल के एक आम प्रॉब्लम आती है जैसे बाल दो मुहे हो जाते हैं और इसके कारण से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, सिर के बाल, तो क्या कुछ ध्यान रख सकते हैं इसका? बाल दो मुहे तभी होते हैं जब उन पर बहुत ज्यादा केमिकल लगते हैं या समय पर वो धुलते नहीं है, या जैसे आजकल एक हो गया है ना कि अपन बाहर जाते हैं तो बाल सेट करने के लिए हेयर सीरम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो उस बालों पे हम एक लेयर लगा लेते हैं कि बाल की जो सेटिंग है वो खराब ना हो। तो वो जो बाहर का है जो भी उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती और बाल धीरे धीरे रूखे हो जाते हैं और वो नीचे से फिर फटने शुरू हो जाते हैं। एक एक जो आपका बाल है वो पूरे स्ट्रॉ की तरह है। कभी भी आप बालों के सिरों को एक कटोरी में तेल लेकर डुबा कर देखेंगे तो आप देखेंगे आपके बाल उस तेल को सोख रहे हैं। मतलब आपका पूरा जो बाल है वो एक स्ट्रॉ की तरह है। तो वो सीधा नरिशमेंट जो आप तेल का दे रहे हैं वो जड़ों के अंदर तक जा रहा है। मतलब ऐसा होता है ना आजकल कि हम बाल में तेल ही नहीं लगाते हैं, तो वो सबसे बड़ा रीजन है दो मुहे होने का। दूसरा क्या कि हम जैसे जल्दबाजी में तैयार होते हैं तो कई बार हम लोग गीले बालों में ही कंघी चलानी शुरू कर देते हैं और बाल फंसते हैं तो हमको इतनी जल्दबाजी होती है कि हम थोड़ा सा हार्श कॉम्बिंग करते हैं, तो वो जो अननेचुरल खिंचाव पड़ता है बालों पे उसकी वजह से भी बाल नीचे से फटने लगते हैं, दो मुहे होने लगते हैं। तो महीने में एक बार थोड़ी सी बालों की ट्रिमिंग जरूरी है। जो बालों के एंड्स हैं वो आधा इंच के आसपास काटते रहना चाहिए ताकि उनको फटने का मौका ना मिले। और तेल तो हफ्ते में एक बार लगाना ही चाहिए। बहुत जरूरी है तेल लगाना। आजकल की फैशंस की दुनिया है मैम, जानते हैं चीजें। आप आधा घंटा लगाइए, आधा घंटा सफिशिएंट है तेल लगाना। कोई आपको ऐसा नहीं कि रात भर लगा के रखना है, दिन भर लगा के रखना है। सिर्फ आधा घंटा आप पूरे सिर की त्वचा पर बालों में बाद में लगाइए, पहले सिर की त्वचा में लगाइए और उंगली के पोरों से हल्की सी मसाज करिए। तो जितना तेल आपकी स्किन को आपके बालों को चाहिए वो उतना सोख लेगा। उसके बाद में जो बालों के सिरे हैं उनको थोड़ी देर तेल में डुबा दीजिए 2-3 सेकंड के लिए, तो वो भी अंदर तक तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। आधा घंटा लगा के रखिए, 40 मिनट लगा के रखिए, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। जी बिल्कुल मैम, हमें लगाना चाहिए। और मैम आपने कहा कि लड़कियां हर हफ्ते तेल लगाएं, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि बॉयज तो हर हफ्ते क्या हर दिन तेल लगाते हैं। इवन ऐसा भी होता है कभी 2-2 बार तेल लगाते हैं, तो इसका क्या रिलेट है? देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही तेल लगाएं और लड़के ना लगाएं। बाल तो सबके एक जैसे और सबको अच्छे हेल्दी बाल चाहिए। अच्छा, तो तेल सबको लगाना चाहिए। जैसे हमने बताया कि अगर आप रोज तेल लगाना पसंद नहीं करते, चाहे आप जेंट्स हैं या लेडीज हैं, और आप बाहर जाते हैं आपको लगता है कि तेल से तो मेरे बाल चिपकू लगते हैं, जैसे जनरली आजकल लोग बोलते हैं ना कि ये तो पूरा चिपकू लग रहा हूँ या लग रही हूँ, तो आप डेली नहीं भी लगाना चाहते तो कम से कम हफ्ते में 1 बार या 2 बार तेल लगाकर और मसाज करके, जैसे अभी बताया हमने ना, तो आप शैम्पू कर लीजिए बालों को। पर अगर जड़ों में लगा के रखते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है।
लगा सकते हैं आप तेल। तेल सबको लगाना चाहिए। मैम जैसा हम बात कर रहे हैं बालों में तेल लगाने की, जी, लेकिन ऐसा भी तो होता है हमारी त्वचा भी तो शुष्क हो जाती है, तो इन सब चीजों के लिए भी क्या तेल लगाना जरूरी है हमको कि? देखिए जैसे बाल शुष्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वैसे त्वचा भी ड्राई हो जाती है। और ड्राई त्वचा जो है ये सबसे बड़ी समस्या है आज की, कि उसकी वजह से फिर शरीर में खुजली होने लगती है जी जी बिल्कुल। और पपड़ी के रूप में स्किन निकलती है, तो वो बड़ा खराब लगता है अच्छा, देखने इससे में। एक ही चीज ये है मैम कि कई लोगों के हाथ और पैर के जो तलवे होते हैं जी, ये सब भी छिलने लगते हैं, छिलने लगते नए हैं। स्किन आने लगते हैं बोलते जी, हैं, जी, जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं? देखिए जो स्किन और बाल हैं, जी इनका बनना जब से हम मतलब कि जब से बच्चा जन्म लेता है और ये त्वचा और बाल आने शुरू होते हैं, जी तब से ये प्रोसीजर जो है ना ये कंटिन्यू चलता है। ओके। डेड स्किन मतलब एक त्वचा के ऊपर परत होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, वो सेम बालों के ऊपर भी होता है। ओके। तो उसका लगातार बनना और पुराने क्यूटिकल का निकलना, जी ये जी हमारी डेथ तक चलता रहता है। ओके। इसका हमारी एज से कोई रिलेशन नहीं है। ओके। तो इसलिए क्या होता है कि बालों की भी जब हम कंघी करते हैं और तेल लगाते हैं तो जो पुराना क्यूटिकल है वो निकल जाता है और नीचे से नए और हेल्दी बालों का क्यूटिकल आता है, तो बालों में शाइन आती है। ओके। सेम प्रोसीजर त्वचा के साथ है। त्वचा का जो क्यूटिकल है वो शुष्क होके ड्राई जी, जी, होके जी। निकल जाता है, वो पतले पतले छिलकों में दिखता है, हथेलियों में थोड़ा सा मोटा दिखता है, जी, जी। पैरों के तलवों में भी थोड़ी मोटी स्किन दिखती है, बट ये पुरानी स्किन है, ये निकलती है, उसके नीचे से फ्रेश स्किन आती है, तो उसको संभालना जरूरी है। ओके। उसको संभालने के लिए आप कोई भी एक तेल ले लीजिए, चाहे जैतून का तेल हो, चाहे बादाम का तेल हो, और कुछ नहीं तो शुद्ध नारियल का तेल सबसे बेस्ट है स्किन के लिए, नारियल का तेल। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है मैम कि बच्चों के अगर छिलने लगते हैं हाथ वगैरह, जी, तो क्या होता है उसको छिल छिल के निकालते हैं, इससे कोई इन्फेक्शंस वगैरह हो सकती है? वो इन्फेक्शन से होता है। अगर अच्छा। ऐसा आप बता रहे हैं तो वो इन्फेक्शन होता है, या शरीर में किसी चीज की कमी हो जाने से बच्चों में ये चीज आती है। जी तो उसके लिए तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, स्किन स्पेशलिस्ट से, जी जी और उसका सही तरीके से उपचार करवाइए। बाकी कॉमन वे में आप जैसे बालों में तेल लगाते हैं, वैसे पूरे शरीर की हफ्ते में एक बार, जिस दिन आपके पास में लगे कि आज समय है, आधा घंटा मैं खुद को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, जी जी तो तेल से अच्छी तरह मसाज करिए और उसके 15-20 मिनट एब्जॉर्ब होने दीजिए तेल को, उसके बाद में आप नहा लीजिए। ओके। और कोई ऐसा हार्श साबुन मत लगाइए, और हल्का सा उसको आप पानी को सोख लीजिए, रगड़ के भी उस दिन आप शरीर को न पोंछें, ओके। पानी को पूरा अच्छे से सोख लें। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी स्किन, तो कुछ लोगों की स्किन ड्राई ही होती है, बिल्कुल। तो फिर उसके लिए एक तो पानी पीने की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा आपको ब्लड टेस्ट वगैरह लेना पड़ेगा कि कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी त्वचा रूखी हो रही है। ओके। और मॉइस्चराइजर लगाना फिर बहुत जरूरी है। मॉइस्चराइजर में आप अगर कोई क्रीम नहीं लगाना पसंद करते, तो जैसे मैंने बताया आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। ओके। नहाने के बाद भी अगर आप रोज डेली रूटीन में चाहें तो नारियल तेल लगा सकते हैं। मतलब त्वचा जैसे शुष्क होती है वैसे आयली भी होती है, जी, तो मैम इसके लिए कुछ सजेस्ट अगर कर सकें, क्योंकि आजकल देखती हूँ मैं तो बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली होते हैं, जी। तो क्या कुछ व्यवस्था कर सकते हैं या क्या कुछ चीज़ों की परहेज कर सकते हैं कि ऑयली स्किन ना दिखे? देखिए ऑयली स्किन का तो एक रहता है कि अगर आपका बराबर रोज पेट साफ नहीं हो रहा है, आप अच्छी तरीके से डेली फ्रेश नहीं हो रहे हैं, दूसरा कि आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ओके। तला भुना, या जो स्नैक्स हम लोग बोलते हैं आज एक चलन में हो गया है, चलो स्नैक्स ले लेते हैं, आज लंच स्किप कर देते हैं, जी। या रात को अपन बोलते हैं कि नहीं कुछ मंगवा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, तो ये सब जो चीजें हैं ये पूरा इफेक्ट स्किन पे आता है, शरीर पे आता है, तो इस तरीके के खाने से भी ऑयली हो जाती है स्किन। ओके। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए आप सबसे बेहतर है मुल्तानी मिट्टी, ओके। गुलाब जल ले लीजिए, और अगर गुलाब जल नहीं तो सादा पानी ले लीजिए, उसमें एक उसका घोल बना लीजिए, पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा जो आपके शरीर पे लग सके, जी। और उससे आप नहाइए, साबुन की तरह उसको पूरे शरीर पे लगाइए। अगर पूरी बॉडी ऑयली लग रही है या जो पार्ट ऑयली लग रहा है, साबुन की तरह लगाइए, 2-3 मिनट मलिए और पानी से नहा लीजिए, फिर साबुन मत लगाइए।
ओके। तो आपकी स्किन भी साफ हो गई, आपको फ्रेश भी लगेगा। हाँ। और आपकी जो स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल है, ग्रीस है, वो साफ हो जाएगी। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज बहुत सारी चीजें मैडम आपसे सीखने को मिला और हमारे दर्शकों को भी मिला, और हम बिल्कुल आपसे ये चीजें और भी सीखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम आज घर की चीजों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप घरेलू नुस्खे भी मैडम ने हमारे साथ बहुत सारी चीजें शेयर किए हैं। तो बिल्कुल आप सभी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और खान पान की बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारी मैम ने बताए हैं। और साथ ही साथ प्रोडक्ट बाहर की यूज़ ना करके आप घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी के साथ हम ऐसे ही कहानियाँ आपके साथ लेके आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी जानकारी के लिए अच्छी चीज़ें होगी वो हम भोलू चंद में लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।